सिंधु सभ्यता के अंतर्गत तत्कालीन धर्म और धार्मिक विश्वास। सिंधु नगरों की खुदाई में किसी भी मंदिर, समाधि आदि के अवशेष नहीं मिलते। कालीबंगा की खुदाई में एक घर से यज्ञ देवी के अवशेष मिले हैं। सिंधु निवासियों के धर्म के ज्ञान के लिए हमें मुख्य रूप से मुद्राओं, छोटी छोटी मूर्तियों तथा पाषाण प्रतिमाओं के प्रमाण पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। इसमें सिंधु निवासियों के धर्म तथा धार्मिक विश्वासों के ऊपर कुछ प्रकाश डाला जा सकता है। सर जॉन मार्शल के अनुसार मातृ देवी के संप्रदाय का सिंधु संस्कृति में प्रमुख स्थान था, इसलिए इन्हें मातृ देवी उपासक कहा जाता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो आदि स्थलों से मिट्टी की बहुसंख्यक नारी मूर्तियां मिलती है तथा मोहरों के ऊपर भी नारी आकृतियों का अंकन विविध रूपों में प्राप्त होता है। इसके सिर पर पंखे के समान फैला हुआ आभरण है, रीढ़ियों वाला हार, चूड़ियां, मेखला, कर्णफूल आदि पहने हुए है। शिराभरण के दोनों ओर दीपक जैसी आकृतियां बनी हैं, जिनमें धुएं के चिन्ह दिखाई देते हैं। मैके का विचार है कि इसमें तेल बत्ती डालकर इसका उपयोग दीपक की तरह किया गया होगा। मोहनजोदड़ो से एक स्त्री की मूर्ति मिली है, जिसे देवी कहा गया है। देवी के सिर पर पंखे के समान फैला हुआ एक आभरण है तथा वह करगनी, हार, कर्णफूल, कंठहार आदि आभूषण पहने हुए। मैके को कुछ ऐसी मूर्तियां भी मिली है जिन पर धुएं के चिन्ह दिखाई देते हैं। संभव है कि देवी को प्रसन्न करने के लिए उसके सामने धूप आदि सुगंधित द्रव्य जलाए जाते रहे होंगे। वेंकटेश महोदय ने इन मूर्तियों की पहचान दक्षिणी भारत से प्राप्त दीपलक्ष्मी की मूर्तियों से की है। मार्शल ने इसे पृथ्वी देवी कहा है। अधिकांश विद्वान मिट्टी की बनी नारी मूर्तियों की पहचान माता देवी की मूर्तियों से करते हैं। हड़प्पा से मिली कुछ मुद्राओं पर विशेष प्रकार की चित्रकारियां दिखाई देती है। एक मुद्रा पर ऊपर की ओर पैर तथा नीचे की ओर सिर किए एक नग्न नारी का चित्र है। देवी के पैर फैले हुए हैं तथा उसके गर्भ में एक पौधा निकल रहा है। पृष्ठभाग पर एक तरफ एक हाथ ऊपर उठाए हुए बैठी हुई एक नारी का चित्र तथा दूसरी तरफ हंसिए के प्रकार का चाकू लिए हुए खड़ा आदमी चित्रित किया गया है। स्पष्ट यह मानव बलि का दृश्य है। मार्शल का विचार है कि उस समय देवी को प्रसन्न करने के लिए मनुष्यों की बलि का विधान था। एक दूसरी मुद्रा पर पीपल के वृक्ष की दो शाखाओं के बीच एक स्त्री का चित्र है। पेड़ के नीचे एक मनुष्य एक बकरा लिए हुए खड़ा है। नीचे मनुष्यों की एक भीड़ का चित्रण भी है। इससे दो बातें स्पष्ट होती है कि बकरे की बलि मातृ देवी की उपासना से संबंधित थी। दूसरा, संभवतः पीपल के पेड़ की उपासना मातृ देवी की उपासना से संबंध रही हो। मूरों पर अंकित कुछ नारी मूर्तियों से उनकी गोद में बच्चा दिखाया गया है, जिससे उनका मातृत्व सूचित होता है। बलूचिस्तान क्षेत्र से प्राप्त कुछ नारी मूर्ति रौद्र रूप की भी थी। इनमें सूचित होता है कि देवी के सौम्य तथा रौद्र दोनों ही रूपों की कल्पना की गई थी। यह उल्लेखनीय है कि भारत के बाहर मेसोपोटामिया, मिस्र, एशिया माइनर, सीरिया, फिलिस्तीनी, क्रीट आदि के पुरास्थलों से भी बहुसंख्यक नारी मूर्तियां प्राप्त होती है, जो इस बात का प्रमाण है कि माता देवी की उपासना अत्यंत प्राचीन काल में संसार में एक बहुत बड़े भाग में की जाती रही होगी। वैदिक युग में भी हम पृथ्वी, अदिति, उषा आदि नाम से देवी को प्रतिष्ठित पाते हैं। अतः सिंधु सभ्यता में मातृ देवी का पूजा व्यापक प्रचलन देखने को मिलता है। व्हीलर के अनुसार मातृ देवी का संप्रदाय राजधर्म नहीं था, वरन वह एक पारिवारिक संप्रदाय था। मातृ देवी की उपासना के साथ साथ हमें एक पुरुष देवता की उपासना का भी प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है। पुरुष की दाईं ओर चिता और हाथी तथा बाईं ओर गेंडा और भैंसा चित्रित किए गए हैं। सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। इसके 3 मुख हैं।
मार्शल ने इस देवता को रुद्र शिव से संबंधित किया है, जिसे त्रिमुख पशुपति, योगेश्वर अथवा महायोगी कहा गया है। शिव से संबंधित दो मुद्राएं मिलती है। एक में देवता चौकी पर योगासन में विराजमान है, हाथ दोनों ओर फैलाए हुए है, जिनमें चूड़ियां हैं। सिर पर सींगों के बीच फूल अथवा पत्तियां निकलती हुई दिखाई गई है। देवता के 3 मुख हैं, एक बीच में तथा 2 बगल में। दूसरी मुद्रा भी श्रृंग युक्त है, उसके सिर से वनस्पति निकलती हुई दिखाई गई है, किंतु यह एक मुखी है और भूमि पर बैठी हुई है। स्पष्ट है कि यह वनस्पति अथवा उर्वरता का देवता है। यह भी शिव का ही रूप है, जो प्रकृति की उत्पादन शक्ति की प्रतीक माने जाते हैं। एक अन्य मुद्रा पर बनी आकृति में आधा भाग मनुष्य तथा आधा भाग बाघ का है। यह भी श्रृंग युक्त है तथा बीच में फल और पत्तियां निकल रही है। यह भी शिव का ही आदि रूप प्रतीत होता है। हड़प्पा से भी प्राप्त 2 मुद्राएं पर देवता जैसी कोई आकृति है, जिसके सिर पर 3 पंखों का आवरण मिलता है। यहाँ की एक मुद्रा के बीच कोई मनुष्य विराजमान है, साथ ही कुछ पशु दिखाई गए हैं। पेड़ पर बने मचान पर एक आदमी बैठा है। मुद्रा के दूसरी ओर त्रिशूल के सामने खड़ा बैल दिखाया गया है। ये सभी आकृतियां शिव के साथ संबद्ध की जा सकती है। कहा जाता है कि माता देवी के ही समान शिव की पूजा का भी व्यापक प्रचलन सैंधव सभ्यता में रहा होगा। शिव की पूजा मूर्तियां तथा लिंगों द्वारा होती थी। खुदाई में सुच्चाकार तथा वर्तुलाकार लिंग मिले हैं। ये पत्थर, सीप, कांच की मिट्टी, पेस्ट आदि के बने होते थे तथा भिन्न भिन्न आकार के हैं। बड़े लिंग पत्थर के हैं, जो इस बात के प्रमाण है कि भारत में प्राग ऐतिहासिक काल से ही लिंग पूजा का प्रचलन था। ऐसा प्रतीत होता है कि छोटे लिंगों को सैंधव निवासी सदैव अपने पास रखते थे। कुछ में छेद भी मिलता है, संभवतः इन्हें ताबीज के रूप में पहना जाता हो। इस प्रकार पत्थर, कांच की मिट्टी, शंख, कार्निलियन आदि के बने बहुसंख्यक चक्र या छल्ले मिले हैं। ये बड़े तथा मोटे दोनों आकार के हैं। विद्वानों ने इनकी पहचान योनि के रूप में करते हुए इस काल में योनि पूजा के प्रचलन का निष्कर्ष निकाला है। उल्लेखनीय है कि ऐतिहासिक काल में तक्षशिला, इच्छत्र, मथुरा, रोपड़, पाटलिपुत्र आदि से अनेक पत्थर के चक्र मिले हैं। कुछ के ऊपर वृक्षों अथवा पशुओं के साथ साथ नग्नावस्था में नारी की आकृतियां चित्रित की गई है। इनसे सूचित होता है कि इन चक्रों का संबंध माता देवी की उपासना से ही था। मातृ देवी तथा शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी विविध प्रकार के पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। पशुओं में गेंडा, बैल, चीता, हाथी, भैंसा, कुबरदार बैल आदि प्रमुख हैं। कुछ पशुओं को महान शक्ति संपन्न होने के कारण पूजा जाता था। कालांतर में हम देखते कि इनमें से अधिकांश पशुओं का संबंध विभिन्न देवी देवताओं से मान लिया गया, जैसे भैंसा यम का तथा बैल शिव का वाहन माना गया। संभव है इस प्रकार के कोई कल्पना सैंधव धर्म में भी विद्यमान रही हो। एक पवित्र पक्षी माना जाता था फाख्ता। वृक्षों में पीपल पवित्र वृक्ष था। मुद्राओं पर इसी का सबसे अधिक अंकन मिलता है। मृदभांडों पर भी पीपल की पत्तियों का चित्रण किया गया है। एक मुद्रा पर 2 एक श्रृंगी पशुओं के संयुक्त सिर से पीपल की शाखा को निकलते हुए दिखाया गया है। मार्शल का विचार है कि संभवतः एक श्रृंगी पशु पीपल देवता का वाहन माना जाता है। अन्य वृक्षों के नीम, खजूर, बबूल आदि का भी अंकन प्राप्त होता है। संभव है इनका भी कोई न कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। इसके अतिरिक्त वे जल, स्वस्तिक तथा चक्र को भी पवित्र मानते थे। एक चित्रित मिट्टी के बर्तन पर किसी बैठे हुए देवता का चित्र बना हुआ है, जिसके एक तरफ पुजारी तथा सिर के ऊपर बाघ का चित्र है। मिट्टी के बर्तनों पर सर्प के कुछ चित्रण मिलते हैं। लोथल से मिले हुए 3 बर्तन के टुकड़ों पर सर्प की आकृतियां बनी हुई है। इससे नाग पूजा का भी कुछ संकेत मिलता है। उनकी मुद्राओं पर स्वस्तिक आदि पवित्र चिन्ह भी मिलते हैं। कुछ विद्वान इसका संबंध सूर्योपासना से मानते हैं। एक मुद्रा पर एक श्रृंगी पशु के सामने सूर्य जैसी आकृति बनी हुई है। अनेक ताबीजें भी प्राप्त हुई हैं। संभवतः प्रत्येक सैंधव नागरिक मुद्रा को ताबीज के रूप में धारण करता था।
ताबीजों पर तरह तरह के चित्र खुदे हुए हैं जिनका महत्व धार्मिक रहा होगा। रसोल तथा कालीबंगा के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल में एक चबूतरे पर ईंट की बनी वेदी मिली है। साथ ही पशुओं, बैल, गाय आदि की जली हड्डियां, मन के चित्रित मृदभांड के टुकड़े तथा राख मिलती है। इससे ये पता सहज ही लग जाता है कि यहाँ के निवासी पशु बलि देते थे। कालीबंगा में एक कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियां एक पंक्ति में मिलती है तथा निचली बस्ती में अनेक घरों में भी अग्नि वेदियां मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि धार्मिक जीवन में वेदियों का भी महत्व था। शवों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे बर्तन, आभूषण आदि मिलने से ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि लोग पारलौकिक जीवन में भी आस्था रखते होंगे। इस प्रकार सैंधव धर्म में माता देवी तथा पुरुष देवता की उपासना के साथ हम अनेक पशु पक्षियों, वृक्षों, वनस्पतियों, मांगलिक प्रतीकों आदि की पूजा की विधान देख सकते हैं। मार्शल महोदय के अनुसार कालांतर में हिंदू धर्म में प्रचलित अनेक अंधविश्वास भी सैंधव सभ्यता में पाए जाते हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म के अनेक प्रमुख तत्वों का आदि रूप हमें सिंधु सभ्यता में ही मिल पाता है। इस तरह यह पता चलता है कि सैंधव सभ्यता का जो धर्म और उनका जो धार्मिक विश्वास था, वो धार्मिक विश्वास नारी और पुरुष के पूजन के रूप में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आदिदेव महादेव की पूजा और शक्ति के रूप में मातृसत्ता की पूजा। तो यह बात तय है कि उस समय के जो सामाजिक संस्थाएं परिवार के रूप में जो रही होगी, वे मातृसत्तात्मक होगी। निश्चित बात है कि सामाजिक स्वरूप मातृसत्तात्मक बना हुआ होगा, जहां पर सर्वाधिक महत्व घर परिवार में स्त्री को अथवा माता को दिया जाता रहा होगा। इसी कारण हम देखते हैं कि मातृ देवी की उपासना के अनेक प्रमाण जो है वो इस सभ्यता में हमें देखने को मिलते हैं। तो शिव और शक्ति की रूप में जो शिव शक्ति की जो आराधना है, उस क्रम में उसके मूल भाग के रूप में, उसके आदि भाग के रूप में सिंधु वासियों के इन धार्मिक विश्वासों को देखा जा सकता है। जहां तक लिंग पूजा और योनि पूजा का संबंध है, तो लिंग और योनि की पूजा का संबंध भी जो है वो भौतिक रूप से नहीं, अपितु अभौतिक रूप से हम देखें तो शिव और पार्वती के रूप में ही, शिव और शक्ति के रूप में ही, नर और नारी के रूप में ही देखने को मिलता है। तो इस तरह से पशुओं के साथ में चित्रांकन पाए जाना, विशेष करके सींग, श्रृंग का खुदा होना, यह तय करता है कि निश्चित रूप से उस समय जो ये खेती में आने वाले जो पशु थे, बैल वगैरह, इनका महत्व निश्चित रूप से उस समय था। और खेती कृषि में काम आने के कारण इन पशुओं का जो उपयोग था, उन पशुओं का उपयोग एक विशेष रूप से विशेष मान्यता के साथ में किया जाता था और उन्हें पूजनीय भी माना जाता था। क्योंकि कृषि में सर्वाधिक उपयोगी बैल हुआ करता था, बैल के कारण ही कृषि संभव थी। तो उस समय की जो कृषि अवस्था है, उस कृषि अवस्था को का प्रमुख साधन के रूप में बैल की उपासना हमें उस समय देखने को मिलती है। और इसी बैल का चित्र जो है वो हमें मुद्राओं पर मिलता है। योग की मुद्रा होने से यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस समय निश्चित रूप से योग को लेकर के जानकारी तत्कालीन समाज में विद्यमान थी। क्योंकि योग की मुद्रा में, योगासन में अंकन ये अपने आप में सिद्ध कर देता है कि योगासन की मुद्रा पर अंकन होना या उनकी योग संबंधी जानकारियों को पुष्ट करता है। तो हमारी सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का जो उषा काल है, ये उषा काल हम देखें कि वही उषा काल में जो धार्मिक विश्वास हम देखते हैं, उन्हीं धार्मिक विश्वासों का जो एक बढ़ा हुआ रूप है, उसका जो एक परिमार्जित रूप है, वो परिमार्जित रूप हमें आधुनिक रूप में इसके पहले भी मध्यकाल में हमें देखने को मिलता है। और उसी का एक, और इसके साथ ही उस समय के जो अंधविश्वास चले आ रहे थे,
उन अंधविश्वासों का भी एक बड़ा रूप हमें आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। इस तरह सिंधु वासियों का जो धार्मिक विश्वास था, जो उनके रीति रिवाज थे, ये सिद्ध कर देते हैं कि उस समय जो थी वह एक बलि प्रधान धर्म जो था वो निश्चित रूप से उस समय रहा होगा, क्योंकि बलि देने की प्रथा या बलि देने से देवताओं के प्रसन्न होने की मनस्थिति आदि बहुत ही खुलकर के स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। नाग पूजा भी उस समय का एक विशेष लक्षण माना जा सकता है, और प्रकृति पूजा का जो आगे जाकर के हमें एक रूप देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि प्रकृति के साथ में मनुष्य जुड़ा हुआ था, मनुष्य, पशु, पक्षियों और वनस्पतियों, क्योंकि जो मुद्राएं हैं, इन मुद्रा पर हम देखें कि पुरुष भी है, नारी भी है, साथ ही पशु पक्षी भी हैं, और साथ ही वनस्पतियां और पौधे भी हैं। तो ये जो एक इंगिती है, ये इंगिती बताती है कि किस तरह से मनुष्य उस समय, अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो मानव था वह अपने उस समय के वातावरण से अनुकूलन में था, और उन सब की उपयोगिता मानते हुए उसके जीवन का निर्वाह होता था, जो कि अपने आप में हमारे आज के युग के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक सबक हो सकता है कि ये जो पर्यावरण है, ये जो परिस्थिति का जो अनुकूलन है, वो हम देखें कि वह वनस्पति के साथ भी होगा, वह पशु पक्षियों के साथ भी होगा, वह नर और नारी के बीच में भी होगा। तो एक जो टोटलिटी है, उस टोटलिटी का जो एक सम्मान जो है, एक समग्रता जो है, वह समग्रता हमें उस हमारे सभ्यता के उषा काल में भी देखने को मिलती है। तो उनके जो धार्मिक विश्वास थे वे समग्रता के द्योतक थे। धन्यवाद।